Hello everybody, welcome to our channel Our Health and Wellness. So today we are going to discuss about acid, bases and salt for class 10 important questions. अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एक एसिड नहीं है लेकिन पानी में डिसॉल्व होकर हाइड्रोजन आयंस देता है। तो अगर हम डिटेल में सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की क्वेश्चन को देखेंगे तो पानी में डिसॉल्व होकर वो हाइड्रोजन आयंस तो देता है लेकिन सोडियम आयंस भी देता है। और एसिड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एसिड वही सब्सटेंस होता है जो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन ओनली यही देता है, साथ में और कोई आयन नहीं देता, इसीलिए ये एसिड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कर्ड को कॉपर या ब्रास वेसल्स में नहीं रखना चाहिए। तो कर्ड को हमें कॉपर या ब्रास वेसल्स में इसलिए नहीं रखना चाहिए, कर्ड एसिडिक होता है और वो कॉपर और ब्रास वेसल्स को अटैक कर देता है ताकि टॉक्सिक कंपाउंड्स बन जाते हैं जिससे वो कर्ड कंजम्पशन के लिए फिट नहीं रहता है। तो कॉपर और ब्रास वेसल्स को अटैक से बचाने के लिए उसको एक थिन लेयर ऑफ टिन लगाया जाता है समय समय पर, जिससे जो एसिडिक फूड स्टफ है उससे जो कॉपर और ब्रास स्टफ है वो आपके अटैक ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपका अगर कोई कॉपर का बर्तन है और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, टार्निश हो जाता है, काला पड़ जाता है, तो अगर आप उसमें लेमन रगड़ेंगे तो वो फिर से शाइन करने लगता है। क्यों? तो कॉपर वेसल तब टार्निश होता है क्योंकि उसके ऊपर एक कॉपर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। कॉपर ऑक्साइड बेसिकली एक बेसिक कंपाउंड है और जो ग्रीन कोटिंग बन जाती है कॉपर वेसल पे वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट की वजह से बनती है, जो कि एयर में जो मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके अटैक से बनती है। तो लेमन एसिडिक होता है। जब हम रब करते हैं टार्निश्ड कॉपर वेसल को लेमन से तो जो बेसिक कॉपर ऑक्साइड की लेयर है, कॉपर कार्बोनेट की लेयर है, वो रिएक्ट कर जाती है आपके नींबू के सिट्रिक एसिड से और एक सॉल्ट बनता है कॉपर सिट्रेट जो कि पानी से वॉश अवे हो जाता है, जिससे कॉपर ब्राइट और शाइनिंग दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जिनको एसिडिटी होती है, जिन इंडिविजुअल्स को, उनको ठंडा दूध पीने की सलाह दी जाती है। क्योंकि होता क्या है, जो गैस्ट्रिक जूस है हमारे पेट में उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जबकि जो ठंडा दूध होता है वो एल्कलाइन इन नेचर होता है। तो कोल्ड मिल्क हमारे एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फार्मर्स को हम अक्सर देखते हैं स्लेक्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फील्ड्स में डालते हैं। तो स्लेक्ड लाइम एक्चुअली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, एल्कलाइन होता है, मिट्टी में इसलिए ऐड किया जाता है ताकि एसिड रेन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्विक लाइम अगर एयर में एक्सपोजर होता है तो वज़न उसका बढ़ जाता है जबकि ग्लोबल सॉल्ट का घट जाता है। तो क्विक लाइम आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है जो कि हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होता है। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस वो होते हैं जब उनको हवा में अगर रख दें ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे तो हवा का मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं लेकिन उसमें डिसॉल्व नहीं होते, इसीलिए क्विक लाइम वेट गेन कर लेता है अगर आप खुले में उसको हवा में रख देते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी ग्लोबल सॉल्ट सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट होता है Na2SO4.10H2O जो कि एक एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस होता है। जब इस तरह का सॉल्ट हवा में एक्सपोज करते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे तो ये अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर लेता है, एक पाउडर की तरह बन जाता है, इसीलिए ग्लोबल सॉल्ट हवा में एक्सपोज करने पर अपना वेट लूज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक कड़ी का स्टेन अगर सफ़ेद कपड़े पर पड़ता है तो अगर आप साबुन उस पर रगड़ते हैं तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है और अगर उस क्लॉथ को आप प्लेंटी ऑफ वाटर से वॉश करते हैं तो वो फिर से येलो हो जाता है। तो इसका जवाब ये है कि कड़ी में बेसिकली टर्मरिक होता है जो कि एक एसिड बेस इंडिकेटर होता है। सोप हमारा बेसिक होता है, टर्मरिक रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है बेसिक मीडियम पे, यानी सोप आपका एक बेसिक मीडियम की तरह एक्ट करता है। जब आप उसे पानी से धोते हैं तो रेडिश ब्राउन प्रोडक्ट रिमूव हो जाता है और फिर से येलो टर्मरिक दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टूथ डिके स्टार्ट क्यों हो जाता है जब पीएच माउथ का 5.5 से नीचे चला जाता है। तो टूथ एनामेल आपका कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है जो कि पानी में इनसॉल्युबल होता है। जब मुंह में आपका पीएच 5.5 से नीचे जाता है तो वो थोड़ा सा एसिडिक कंडीशन में आ जाता है।
इससे आपका कैल्शियम फॉस्फेट का डिसोल्यूशन हो जाता है और आपका टूथ का डीके स्टार्ट हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।